नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग होगी। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स, 15 डेज ऑफ रीडिंग एंड डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में या वीडियो के सेक्शंस में मिल जाएंगे। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। चलिए, 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिब्रा, तुला राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, क्या है उनके थॉट्स आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वी हैव कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स। करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की। अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे, अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। करंट फीलिंग यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या है। वी हैव द डेविल। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। 7 ऑफ कप्स। वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। द सन। ये सारी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव एक टाइम पीरियड आपको डिसाइड करना है अपनी लाइफ के सिचुएशंस के हिसाब से। इस समय में क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। इट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। नाइट की एनर्जी 2 बार रिपीट हो रही है हमारे पास में। पेज की एनर्जी हमारे पास 2 बार रिपीट हो रही है। करंट फीलिंग्स में डेविल की एनर्जी आ रही है। आई वांट टू क्लैरिफाई डेविल का कार्ड क्या कह रहा है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड सन की एनर्जी क्या कह रही है वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। इट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ज़ोडिएक साइंस की बात करें, हमारे पास में 2 मेजर आर्कानाज आए हैं। वी हैव द डेविल एंड द सन। सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिख रही है। एंड बाकी के सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग में आ गए हैं। ओके, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर ऑलरेडी देयर। सो आपके पार्टनर के थॉट्स क्या चल रहे हैं। इट इज़ नाइट ऑफ सोर्ड्स। उनके ख्यालों में एक तरीके का एग्रेशन है, एक तरीके का गुस्सा है क्योंकि वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जिस तरीके से आप दोनों अलग हुए, जिन सिचुएशंस में आप लोग दोनों अलग हुए, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना रह गया है, बहुत सारी बातों को सुलझाना रह गया है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ठीक तरीके से हुए ही, जो कंप्लीट ही नहीं हुए, जो पूरे ही नहीं हुए, जो हुए ही नहीं, जैसे सॉर्ट आउट ही नहीं हुई, बातें ही कंप्लीट नहीं हुई, बातें समझाई नहीं गई, बताई नहीं गई। आपके पार्टनर को गुस्सा है, उनको जिद है, उनको ऐसा लगता है वो आपकी तरफ आ गए, उनके विचारों में ऐसा है कि कब आपकी तरफ आकर के अपनी बातों को क्लियर कर दें या अपनी बातों को कह दें, आपके साथ में लड़ ले, झगड़ ले। बिकॉज वो स्टेबल एनर्जी नहीं है, फायरी एनर्जी है, फोर्स वाली एनर्जी है। वो आकर के आपके साथ में कैसे भी करके लड़ झगड़ के आपके साथ में चीज़ों को, अपने दिल की जो भड़ास है, उनके मन में जो सिचुएशन है, जो उनके मन के अंदर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, वो कहना चाहते हैं आपके पार्टनर।
आपसे बहुत सी चीज़ें कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपकी वजह से बहुत सा चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, आपकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं, ऐसी सारी एनर्जीज़ हैं। उनके दिल में क्या है, ये अभी भी इमेच्योर्ड एनर्जीज़ में बिहेव कर रहे हैं। आपने जो भी हुआ रिश्ते में, मगर इनको लगता है कि आपकी वजह से ज़्यादा खराब हुआ है, आपकी वजह से सिचुएशन ज़्यादा खराब हुई है। इनके दिल में अभी भी सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मतलब ये पर्सन आज भी इतने इमेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप हो, आपकी उम्र छोटी, इनकी उम्र छोटी हो, आपसे उम्र में थोड़े छोटे हो, ऐसा हो सकता है। मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट है आप दोनों का, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप कुछ सोचते हैं तो आपके पार्टनर कुछ अलग ही सोचते हैं। आप चीज़ों को, ज़िंदगी को बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं, आप रिश्ते की बारीकी को समझ सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की वो एनर्जी ही नहीं आ रही है। वो ब्लेम कर देना, दूसरों को कुछ भी कह देना, अपनी गलती को छुपाने के अलावा अपनी खुद से कभी कोई गलती नहीं हुई है, बाकी पूरी दुनिया गलत है, ऐसी एनर्जी है। आपने क्या कर दिया, आपने क्यों ऐसा कहा, आप क्यों खड़े हो गए, आप क्यों बैठ गए, कंप्लेंट्स कंप्लेंट्स एंड कंप्लेंट्स। और आप जब भी रिश्ते में थे, आप बहुत मेहनत करी आपने इनको खुश रखने की, बट इनका नेचर ऐसा है, वो जो कहते हैं ना, वो कुड़कुड़ वाला नेचर होता है ना, बस वही हर स्वभाव में आपको कुछ कह दिया, आपको नीचा दिखा दिया, आपकी बुराई कर दी, आपके अच्छा आपको कभी कुछ नहीं बोला। इनके दिल में क्या है, इनके दिल में ये ऐसा है कि ये जानना चाहते हैं आपके पार्टनर कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो वो उस खुशी को आकर के डिस्टर्ब कैसे किया जाए। अगर आप खुश हो तो डिस्टर्ब किया जाए, अगर आप दुखी हो तो चलो ठीक है, आप डिज़र्व करते हो। अस्थिर है दिमाग अब भी, उस एनर्जी को, जब आप किसी के साथ में रिश्ते में होते हो तो आप उनको रिस्पेक्ट कर सकते हो, रिश्ते की रिस्पेक्ट, पर्सन की रिस्पेक्ट। पर इनकी एनर्जी में क्या आ रहा है, ब्लेम करने की एनर्जी आ रही है। मुझे सबसे ज़्यादा वो एनर्जी आ रही है। गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप गलत हो। इनके मन में क्या है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं ये अपने मन से, इनके मन में अभी भी सैडनेस है, अभी भी मायूसी है, अभी भी अफसोस है, अभी भी दुख है आपसे अलग होने का। और इनके दिल में ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट है अगर आप लोगों का, तो आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन को पकड़ने की और गैदर करने की कोशिश चलती है इनकी। नेक्स्ट है हमारे पास में कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डेविल की एनर्जी आ रही है अलॉन्ग विथ 6 ऑफ सोर्ड्स। इनको ये बात कहीं ना कहीं हर्ट हुई है कि इन्होंने आपको बिना बताए ये अपनी लाइफ में आगे चले गए, आपको बताया नहीं, और आपको बताए बगैर इन्होंने शायद मूव ऑन कर लिया, या एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह बदल ली। बट डेविल की एनर्जी आ रही है करंट। यह आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली एक एडिक्टेड पर्सन है, इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग एडिक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ में, अगर आप साथ में भी हैं या साथ में भी रहें, तो ये आपके साथ में किसी भी तरीके का व्यवहार रख सकते हैं। ये आपको एक्चुअली पकड़ के रखना चाहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं। वो जैसे कहते हैं ना, सोने का पिंजरा कैसे ना हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है, सोने का हो या कुछ किसी भी और चीज़ का हो, तो पिंजरे के अंदर तो कोई कुछ नहीं रह सकता। आप इनके साथ में जैसे भी, जब भी आप कांटेक्ट में थे, जब भी आप रहे, आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाई जो कि एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी। एक स्ट्रेस व एक टेंशन वाला माहौल आपके सर पर रहा होगा ज़्यादातर। वो खुशी, वो हंस करके जीना, वो खुश होकर के जीना, एक दूसरे को कंफर्टेबल बना करके जीना, ये चीज़ों की मुझे कमी दिख रही है यहाँ पर। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इसका आंसर मैं येस नहीं बोल सकती। वी हैव 7 ऑफ कप्स। इनकी लाइफ में बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का मल्टीपल रिलेशनशिप रहा
हो सकता है कि इनकी अभी इस वक्त की परिस्थिति में जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ या एक्सेट्रा किसी और चीज़ में इनका ध्यान या दिमाग लगा हुआ हो सकता है इनकी और कहीं दूसरी जगह शादी हो गई हो या होने वाली हो। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, एंड दे आर एक्चुअली लिविंग देयर लाइफ। उनको ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना नहीं चाहते, आपको प्यार से जीतना नहीं चाहते, आपको पाना, एज इफ आप कोई मटीरियल चीज हो तो खींच के ले लिया ऐसे। आपके सेंटिमेंट्स को नहीं समझना है अभी भी। मुझे वो एनर्जी फील हो रही है। अगेन आई विल से जनरल रीडिंग है, प्लीज टेक वॉट एवर मैचेस विथ योर एनर्जी या एंड योर लाइफ की सिचुएशन। क्या वो आपको अप्रोच करेंगे? क्यों अप्रोच नहीं कर रहे? सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन था कि वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे? वो करेंगे आपको अप्रोच, थोड़े समय के बाद में वो आपको अप्रोच करेंगे। सन आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, वो अप्रोच करेंगे। ये पर्सन है ना, आपको किसी और के साथ खुश भी नहीं देख सकते। ये ऐसे ऐसे जेलस वाली एनर्जी मुझे आ रही है। ये पर्सन, अगर आप इनके हो तो आप इनके ही हो। आपका खाना पीना, उठना बैठना, इससे बात करना, उससे बात करना, यहाँ जाना वहाँ, बंधा हुआ हो, बांधा हुआ हो, आपको हर छोटी बड़ी चीज़ इनको पूछ के करने की। और अगर आप पूछ के नहीं करोगे तो आप इनको अच्छा नहीं लगेगा, यानी आपकी फ्रीडम पे भी इनने कब्जा पकड़ के रखा हुआ है। ये वाली एनर्जी आ रही। वो बंधन कैसे होता है, बंदेज कैसे होता है, वो एनर्जी मुझे आ रही है। आपके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको थोड़ा अपने ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। आप भी बहुत इमेच्योर्ड एनर्जीज में ही हो, अभी भी आपके लिए भी पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आ रहा है। वो तो है ही है, उनको तो छोड़ दो, आप उनकी बात ही नहीं कर सकते फिलहाल। आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ को समझना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को, और अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले अपने आप को समझना होगा। आप खुद बहुत इमेच्योर्ड बिहेव कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत इमेच्योर्ड तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ गए, या देखा देखी में रिलेशनशिप में आ गए, क्योंकि दोनों ही जन रिश्ते को संभालने में इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, संभाल ही नहीं पा रहे हैं आप। और एक तकलीफ, एक स्ट्रेस, एक दर्द आपको मिल गया है। आपको भी, आप इस पर्सन को पाना चाहते हो, आप ये पर्सन की ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हो, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो, मगर ये डिसीजन क्या आपके फ्यूचर के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए सही है? आप खुद इस बात का जवाब दो। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आप इनको पाना चाहते हो। आप, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप प्यार नहीं करते हो, मैं ये कह रही हूँ आप इनको पाना चाहते हो, बट जेन्युइनली डू यू थिंक कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वो खुशी, वो हैप्पीनेस लेकर के आ सकता है जो आप डिजर्व करते हो? एट दिस टाइम आप में से न जाने कितने लोगों ने इसको कहा होगा कि नो, ये आदमी या ये पर्सन मुझे डिजर्व नहीं करता। आई डिजर्व मच मोर हैप्पीनेस एंड पीस इन माई लाइफ। फ्रैंकली आप बोलिए, आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन जब था तब आप क्या सच में खुल के दिल से जी रहे थे? कि आपको वो फ्रीडम थी ज़िंदगी को जीने की, सांस लेने की खुली हवा में, या आपके सर पे ऐसा एकदम ऐसे प्रेशर डाला हुआ था कि नहीं ये ऐसे ही करो, या आप दोनों के बीच में हर छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा, रूठ ना मनाना, ये हो जाना वो हो जाना, यानी आप ड्रेन नहीं थे इस रिलेशनशिप में? ये मेरा क्वेश्चन है, और आप में से जो भी इस बात का जवाब देना चाहे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप ड्रेन नहीं हो गए थे एक पर्सन के साथ में? क्या आपकी एनर्जी नहीं ख़त्म हो गई थी इस रिश्ते को निभाते निभाते, और आपने अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा कि मैं मुझे क्यों ये ऐसा रिश्ता मिला, मुझे क्यों ये ऐसा पर्सन मिला, क्यों मेरी ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? आज भी आप इस पर्सन को चाहते हो, मैं ना नहीं कह रही हूँ, बट आप जेन्युइनली मुझे कमेंट करके बताना, क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए तो क्या आप हमेशा हमेशा के लिए हंसोगे, मुस्कुराओगे या रोओगे? 2 क्वेश्चंस पूछे, जवाब दे देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है क्या हो सकता है? नाइट की एनर्जी रिपीट हो रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ओके, आएंगे वापस। अब आएंगे तो मैं आपको एक और बात बता दूँ। टॉर्नेडो देखा है हमने, तूफान देखा है, वो जैसे गोल 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 घूमता है ना? साइक्लोन टाइप क्या बोलते हैं उसको? टॉर्नेडो तो खैर बहुत बड़ा होता है, हम साइक्लोन ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं। वो क्या आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपको बारिश करके जाएगा, पैसों की, प्यार की, मोहब्बत की।
कुछ ना कुछ तो चमेटे में लेकर के जाएगा ना, अपने उसमें लेकर के जाएगा ना, अपनी भंवर में ले जाएगा ना। पानी के अंदर है तो भंवर बोलते हैं ना, वो जो गोल गोल घूमता है। ये आएंगे आपकी लाइफ में, जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया है, बट वॉन्ट्स की एनर्जी है। सुकून मिलेगा आपको इनके वापस आ जाने से, खुशी मिल जाएगी आपको इनके वापस आ जाने से, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान लेकर के आ जाए, क्योंकि खुद ही इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। आप तो थोड़ा सा समझो, आप तो बैलेंस बन जाओ, आप तो थोड़ा सा समझो अपने आप को, रिश्तों को, दिल को, अपने आप को तो वैल्यू करो थोड़ी सी। अगर एक इमेच्योर्ड व्यक्ति या एक क्या बोलते हैं उसको, एक ज़ख्मी व्यक्ति है, दिल से दिमाग से कोई ज़ख्मी है, तो क्या वो आपको खुशी दे पाएगा हमेशा की? वो आपको डैमेज ही करेगा ना कहीं वो पर्सन। आई फील कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये आएंगे डेफिनेटली, बट आपको हील करके जाएंगे या आपको तोड़ के जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स। बिकॉज वॉन्ट्स है, फायर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, एग्रेसिव, इनका गुस्सा भी बहुत तेज़ होगा आपके पर्सन का। चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल, समझना, मान लेना, इट्स नॉट, इनको समझाना ही अलग लेवल का स्ट्रेस है। आई फील इट इन दिस वे। जो मुझे एनर्जी आ रही है मैं उसके हिसाब से इस रीडिंग को कर रही हूँ। इनके अंदर बहुत ईगो है, ये अपना ईगो नहीं तोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और ईगो टूटेगा ऐसी भी मुझे कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। ये आपको एक ट्रॉफी की तरह जीतना चाहेंगे वापस से, कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। शायद आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपके पास बहुत पैसा है, आपका बहुत स्टेटस है, आपका ये है, आपका वो है, तो आपको अपनी लाइफ में जीत करके लेना चाहेंगे, और फिर बाद में जा कर के उस ट्रॉफी को शोकेस में रख देंगे और सबको दिखाएंगे, देखो मेरे पास ये ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी है। बट क्या वो ट्रॉफी को साफ करना, उसकी वैल्यू करना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना ये पर्सन के हाथ में है? इट्स अप टू यू। चलिए, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।